इस कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर होता है जो पूरी तरह से सफेद है। दरअसल ये दोनों के दोनों एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। इन दोनों को यहाँ पर अगले 50 दिनों तक रहना होगा और अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो इन्हें इनाम के तौर पर एक अच्छी खासी रकम दी जाएगी। ये दोनों के दोनों इस कमरे में बहुत खुश होते हैं। केट अपने हस्बैंड से कहती है कि जब मुझे इनाम की रकम मिलेगी तो मैं अपने सारे सपनों को पूरा करूंगी। केट का हस्बैंड कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। इस रूम में इनकी सुविधा के लिए मनोरंजन के लिए कोई भी साधन नहीं है, सिर्फ सोने के लिए एक बेड होता है और साथ ही यहाँ पर एक स्क्रीन होती है जिसमें टाइप करके कुछ भी खाने के लिए मंगा सकते हैं। साथ ही इसमें रूल्स भी लिखे होते हैं। यहाँ पर एक रेड कलर का बटन भी है जिसको दबाने का मतलब ये होगा कि ये गिव अप कर चुके हैं, यानी कि हार मान चुके हैं। यहाँ एक स्पीकर भी होता है जिससे बिग बॉस की आवाज की तरह इन्हें कभी कभी कमांड दी जाती है। केट और उसके हस्बैंड का पहला दिन पहली रात यहाँ पर बहुत अच्छे से गुजरती है। इन दोनों को पूरा विश्वास है कि ये 50 दिन यहाँ पर आराम से पूरे कर लेंगे। केट के दिमाग में एक सवाल होता है जो वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि डॉक्टर इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम दोनों को यहाँ पे 50 दिन पूरे करने हैं जिसके बाद हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। केट यहाँ पर बैलेंस लाइफ जीने की कोशिश कर रही होती है। वो योगा करती है और हर काम को टाइम पर करती है, जबकि उसका हस्बैंड ज्यादातर घड़ी को ही देखता रहता है जो कि रिवर्स काउंट में चल रही होती है, यानी कि जब इनके दिन पूरे हो जाएंगे तो घड़ी से इन्हें पता चल जाएगा। साथ ही में वो अपने दिमाग में अजीब अजीब से चीजों को सोच रहा होता है, जैसे इस कमरे का, इस पूरे रूम का पूरी तरह से कलर सफेद क्यों है। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि तुम्हें रूटीन में रहना चाहिए, पर वो केट की बातों पर ध्यान नहीं देता। दरअसल वो रात को लेट सोता है, इसीलिए उसकी नींद भी पूरी नहीं हो रही होती, जिस वजह से उसका मन धीरे धीरे उदास होना शुरू हो जाता है। केट उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने रूटीन को बदलना होगा। वो उसे रनिंग करने को कहती है। वो उसके कहने पर रनिंग करता है, जिसके बाद ये दोनों डांस करते हैं, बच्चों की तरह खेलते हैं। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि जहाँ पर केट के हस्बैंड को पहली बार दोनों के अलावा एक और जिंदा चीज इस कमरे में दिखती है जो कि एक कीड़ा होता है। वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। साथ ही वो उसे पीने के लिए दूध भी देना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। तभी कमरे में आवाज आती है और उसे बताया जाता है कि ये रूल्स के खिलाफ है, यहाँ पर खाने पीने का सामान सिर्फ तुम दोनों के लिए है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं लाल बटन दबा रहा हूँ और ये हम दोनों के लिए नहीं होगा बल्कि इस कीड़े के लिए होगा क्योंकि ये यहाँ पर भूख से मर जाएगा। केट उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आवाज बार बार हमें रोकने के लिए नहीं आएगी और अगर हमने लाल बटन दबाया तो हम इस गेम को हार जाएंगे। केट का हस्बैंड कीड़े को नीचे रख कर उसे समझाने लगता है कि हम दोनों के लिए ये बटन मैं नहीं दबा रहा बल्कि इस कीड़े के लिए दबा रहा हूँ। केट कहती है कि ऐसा मत करना। ये कहकर वो जाने लगती है और तभी गलती से उसका पैर कीड़े के ऊपर आ जाता है जिससे कीड़े की मौत हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, लेकिन उसका हस्बैंड उस पर विश्वास नहीं करता और कमरे के कोने में जाकर उदास बैठ जाता है। अगले 24 घंटे तक वो ऐसे ही बैठे रहता है। दरअसल यहाँ आने से पहले इन्हें एक रूल बताया गया था कि बाहर से 2 चीजों को मंगा सकते हैं जो इनके मुताबिक नहीं आएंगी, लेकिन अगर इन्होंने इस ऑप्शन को चुना तो इन्हें अच्छे खासे पैसे भरने होंगे। और अब केट का हस्बैंड उन दोनों में से एक ऑप्शन को मंगवाना चाहता है। वो ऐसा करता है जिसके बाद उसे एक हरे रंग का मार्कर मिलता है। इससे उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बदले उसके 1 लाख डॉलर्स कट चुके हैं और अब वो इस हरे रंग के मार्कर से दीवारों पर अलग अलग तरह के स्केचेस बनाना शुरू कर देता है। केट कहती है कि तुम मेरा स्केच बनाओ और वो उसका स्केच बनाना शुरू करता है, लेकिन केट जल्दी बोर हो जाती है और उठकर उस जगह से चली जाती है। लेकिन केट का हस्बैंड तब तक स्केचेस यानी कि दीवारों पर चित्र बनाते रहता है जब तक उसका मार्कर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। कुछ देर बाद केट अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि कभी कभी शायद मेरा बर्ताव अच्छा नहीं होता, इसके लिए मुझे माफ कर दो। उसका हस्बैंड भी समझता है कि यहाँ पर रहना बहुत ही तनावपूर्ण है और ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। अब इन्हें यहाँ पर आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं और अब इन्हें यहाँ मात्र 10 दिन और इस जगह पर बिताने हैं जिसके बदले इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब अगली सुबह जब ये वॉशरूम में देखते हैं तो वहाँ पर एक गन होती है। वो देखकर ये हैरान हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि ये गन यहाँ पर किसने रखी, इसीलिए ये लोग उस गन को बेड के नीचे डाल देते हैं। साथ ही यहाँ पर इन्होंने कई दिन अच्छे से बिताए हैं, इसीलिए जो इनके फैमिली से वीडियो मैसेज भेजे गए होते हैं इन दोनों को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर केट के हस्बैंड की बहन बताती है कि घर पर सब ठीक है। केट का हस्बैंड कहता है कि मैं तुम सबको बहुत मिस करता हूँ। इसके बाद केट के फादर की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उसके फादर कहते हैं कि अब मैं सड़क पर नहीं बल्कि घर पर रहता हूँ। केट इस वीडियो को नहीं देखना चाहती। वो कहती है कि इस वीडियो को बंद करो और वहाँ से चली जाती है। रात को ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। सुबह केट का हस्बैंड तो उठ जाता है पर केट नहीं उठती क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टेंशन ली होती है जिस वजह से वो दिमागी तौर पर डिप्रेस हो चुकी है। केट अगली सुबह अपने हस्बैंड को बताती है मैं अपने पिता से कभी बात नहीं करना चाहती, उन्हें कभी नहीं देखना चाहती क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे। उन्होंने कभी मेरे स्कूल कॉलेज की फीस नहीं भरी और एक यही कारण था जिस वजह से मैंने तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया। केट का हस्बैंड इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसका दिल बहलाने की, उसे खुश करने
करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। केट का हस्बैंड कहता है कि अब भी हमारे पास एक चॉइस है, क्यों ना अब हम एक नई चीज मंगाए जिससे कुछ दिन और गुजर जाएंगे, और वैसे भी अब हमारे दिन यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। केट कहती है कि ऐसा मत करना, पहले भी तुम पैसे बर्बाद कर चुके हो और मैं नहीं चाहती कि हम और भी पैसे बर्बाद करें। ये सुनकर केट का हस्बैंड उदास हो जाता है और कुछ देर बाद केट उसके पास जाती है और कहती है कि तुम दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो दूसरा ऑप्शन भी क्लिक कर देता है, जिसके बाद दरवाजा खुलता है और वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है। उसने कुछ नहीं पहना होता है। केट का हस्बैंड कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ मात्र 24 घंटे बिताने हैं, जिसके बदले मुझे अच्छे खासे पैसे मिले हैं। केट अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम इसे अपना टी शर्ट दे दो, जिसके बाद केट का हस्बैंड उसे अपनी टी शर्ट दे देता है। यहाँ पर जब वो लड़की केट के हस्बैंड की चित्र दीवार पर देखती है तो उसकी तारीफ करती है। ये सुनकर केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात में केट का हस्बैंड केट को और उस लड़की को बेड पर सुला देता है और खुद नीचे सोता है, पर वो लड़की उसके पास आती है और उसके साथ अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। उसके बाद केट अपने हस्बैंड को बेड पर सुलाती है और खुद अपने हस्बैंड और उस लड़की के बीच में सो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि केट जब अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है तो वो लड़की वहाँ पर आती है और गोल गोल घूमकर डांस करना शुरू कर देती है। केट भी ऐसा ही करती है, जिससे केट के हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर उसे हर जगह सफेद रंग की जगह काला रंग दिखना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि वो पानी में डूब रहा है और तभी वो अपने छोटे भाई के बचपन का रूप देखता है जो उसके साथ पानी में डूबना शुरू हो जाता है। इस बात से वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो अपना आपा खो देता है। केट और वो लड़की उसके पास आती है। केट अपने हस्बैंड को होश में लाती है, लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। केट अपने हस्बैंड को सुला देती है, जिसके बाद केट उस लड़की से बातें करती है। कुछ देर बाद जब केट का हस्बैंड होश में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर केट नहीं है, वो वॉशरूम में होती है और तब वो उस लड़की के पास में जाता है, जहाँ पर ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने जिंदगी के दुख और दर्द एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं, जिससे केट का हस्बैंड इमोशनल हो जाता है। वो लड़की उसे संभालने के लिए, उसे कंसोल करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर केट आ जाती है, जो इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख लेती है। केट को पहले भी इस लड़की से परेशानी थी और ये देखने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। केट का हस्बैंड माइक इन दोनों को चुप रहने को कहता है। रात को ये सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब केट और उसका हस्बैंड उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। जाने से पहले उसने माइक के लिए दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है कि आज से पहले कभी किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार तुमने किया। ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे, तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करते थे। उसका हस्बैंड कहता है कि ये सब वो जानबूझकर करके गई है, ये शायद इस गेम का रूल है, वो हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। पर केट उसकी बात नहीं मानती और उसे धक्का देती है, जिससे वो टकरा कर जमीन पर गिर जाता है। केट के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, उस वक्त भी नहीं जब तुम कुछ दिनों के लिए शहर में नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया ताकि मैं तुम्हें टाइम दे सकूं। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं पैसे कमा सकूं, और इतना सब करने के बाद आज तुम मुझ पर शक कर रही हो। केट को एहसास होता है कि उसने गलत किया। वो अपने हस्बैंड से माफी मांगती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वो रेड बटन नहीं दबा सकती। अगर उसने ऐसा किया तो ये दोनों गेम से बाहर हो जाएंगे और इस गेम को हार जाएंगे। केट अपने हस्बैंड को पीने के लिए दूध देती है और उसे बताती है कि इस कमरे में, इस पूरे घर में मेडिकल की कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। केट का हस्बैंड कहता है कि क्या होता अगर मुझे और ज्यादा चोट लग जाती, शायद तुम मुझे मरने के लिए छोड़ देती। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए और अब मैं इस कमरे में एक पल भी नहीं रुकूंगा। वो खड़ा होकर रेड बटन दबाने के लिए जाने लगता है, पर तभी केट गन उठा लेती है, उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर तुम बाहर गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं मानता और वो रेड बटन दबा देता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद अब केट इस कमरे में अकेली रह चुकी है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे ये पूरा का पूरा कमरा काटने को आ रहा होता है। वो अपने हस्बैंड के स्केचेस को दीवार पर देखती है, जिससे वो उसे याद करना शुरू कर देती है और उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे इस गेम को जीतने के लिए यहाँ पर मात्र 2 दिन और बिताने हैं। उसे 48 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहती। वो लाल बटन दबाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है केट का हस्बैंड रनिंग करता हुआ केट के घर के आगे से गुजरता है। वहाँ वो केट को देखता है। दरअसल उस कमरे से निकलने के बाद आज पहली बार मिले ये दोनों के दोनों वॉक करते हुए खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर केट का हस्बैंड केट से पूछता है कि क्या तुमने उस टास्क को पूरा किया। केट उसकी बात का जवाब नहीं देती। वो बस यही कहती है, मैंने तुम्हारे साथ वहाँ पर अच्छा बर्ताव नहीं किया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। दरअसल इतने दिन उस घर में रहने के बाद इन दोनों को समझ आ गया कि पैसा लालच इन दोनों की जिंदगी में कभी खुशियाँ नहीं ला सकता। इन दोनों का प्यार और एक दूसरे के लिए जो विश्वास है वही इन्हें खुश रख सकता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों अपनी जिंदगी को शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद हमें उस कमरे, उस घर के बाहर एक बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों ने कई दिन बिताए थे। वो रूम ऐसे शख्स ने बनाया था जिसे कोई नहीं जानता, यानी कि वो एक अज्ञात इंसान है जो लोगों को पैसे का लालच देकर इस रूम के अंदर भेजता था ताकि अकेले
अकेलेपन में जो उनके अंदर का असली इंसान है वो बाहर आ जाए, वो एक दूसरे को समझे, जिंदगी को समझे। कहानी के अंत में दिखाया जाता है एक बार फिर से उसी सफेद रूम के अंदर एक और कपल आया है जिसे यहाँ पर अगले 50 दिन बिताने होंगे जैसे केट और उसके हस्बैंड को बिताने थे। ये दोनों भी उसी तरह से खुश होते हैं जैसे केट और उसका हस्बैंड यहाँ पर पहली बार आने के बाद थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि 50 दिन वो यहाँ पर बहुत आराम से बिता लेंगे। पर सवाल ये है कि ये दोनों के दोनों यहाँ पर 50 दिन बिता सकते हैं या नहीं। और इसी सवाल के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।